नमोस्तु महाराष्ट्री। मैं नैन्सी जैन ग्वालियर से। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे सारे ग्रह शांत हो जाएं। कुमारी नैन्सी जैन, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि हे मुनिराज, जिंदगी में पूर्व कर्मों के अनुसार हमारे ग्रह जो हमें परेशान करते हैं, और जब वो ग्रह उदय में आते हैं तो हमारे कार्य जो हम करना चाहते हैं उन्हें करने में परेशानी उत्पन्न होती है, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं और हम होपलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे सभी ग्रह जो भी विपरीत हैं हमारे, वो क्या हो जाएं, हमारे अनुकूल हो जाएं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपन ये देखेंगे कि किसी हम ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तो वो कुंडली को देख करके कहेगा कि कहीं कहेगा आपका शुक्र कमजोर है, कभी कहेगा आपका शनि भारी है, कभी कहेगा आपका बुध कमजोर है, कभी कहेगा आपका मंगल कमजोर है, और वो कहेगा ये रत्न पहन लो, है ना, ये जाप कर लो, ये ऐसा कोई काम कर दो, और वो आपको उलझाएगा। तो अपन यहाँ ये देखें कि भाई क्या करें फिर, क्योंकि अपन देखें जो ज्योतिष है वो भी तो बेचारा एक आपके ही भरोसे उसकी दुकान चल रही है ना। आप जैसे कितने लोग उसके बाद शाम तक आएंगे, वो बेचारा सबको बताएगा तो उसकी दुकान चलेगी, सब दान दक्षिणा मिलेगी ना। तो इस पंचम काल में अपन देखेंगे कि अभी इस पंचम काल में अगर कोई सबसे बड़ी ज्योतिष हैं तो वो गुरु हैं, क्योंकि ग्रहों में एक ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति, जिसको अपन गुरुवार भी बोलते हैं। और बृहस्पति सभी देवी देवताओं का गुरु होता है। जो बृहस्पति नाम का देव है वो सर्वगुण, यानी उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है ना, 12 अंग 9 पूर्व का पूरा ज्ञान होता है उसके पास ना। तो वह सारे देवी देवता उसको अपना गुरु मानते हैं। तो इसलिए अपन देखते हैं कि जीवन में गुरु, कुंडली में गुरु, और जो हमारी हाथ होता है उस हाथ में जो अपन देखते हैं कि जो तर्जनी है, उस तर्जनी के नीचे की जो ये पर्वत है इसको भी गुरु बोलते हैं। अगर कहा गया है सारे ग्रह यदि आपके कमजोर हैं या आपकी कोई रेखाएं सही नहीं है, पर आपका गुरु बड़ा मजबूत है, बलवान है, तो गुरु के बलवान होने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कितने भाई इनके पास गुरु इनके साथ है, जब गुरु साथ में तो इनका क्या बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि गुरु हैं, तो इसीलिए इस पंचम काल में अब साक्षात भगवान तो है नहीं, साक्षात ईश्वर तो है नहीं कि हम राम के पास चले जाएं, कि हनुमान जी के पास चले जाएं, या हम श्री कृष्ण के पास चले जाएं, या महावीर के पास चले जाएं, या पारसनाथ के पास चले जाएं। तो अब हम करें क्या? तो हम किसको दोष दें कि किसके कारण से मैं परेशान हूं? तो कोई दोषी नहीं है, दोषी हैं वो हमारे खुद के द्वारा किए हुए पूर्व में वो कर्म है। अब उन कर्मों को हमें अपने बस में करना है, अनुकूल करना है, तो उसके लिए एक ही साधन है, वो है गुरु भक्ति, गुरु उपासना, है ना। क्योंकि वो हैं पंचम काल में साक्षात हैं, सुनते हैं, तुम्हें सजेस्ट करते हैं, तुम्हें सलाह देते हैं ना, तुम्हें डूबने से बचाते हैं, मरने से बचाते हैं ना, तुम्हारे हितैषी हैं। तो इसलिए गुरु भक्ति करके हम क्या करते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति में सारे अवगुण जो हैं वो भी गुण बन करके निखर जाते हैं। और यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, तो हम अपने जीवन में कोई भी परेशानी आती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तीर्थंकर हुए, राम हुए, हनुमान हुए, कृष्ण हुए, परेशानी तो उनके जीवन में भी आई,
परेशानी तो उनके जीवन में भी आई, उन्होंने फेस किया। हम फेस नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हमारे अंदर सुसाइड के भाव आने लगते हैं, मरने के भाव आने लगते हैं। अरे ये सब जिंदगी बेकार है ना, क्यों घबरा रहे हो, क्यों मर रहे हो? मरना ही हर समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या करें? गुरु भक्ति करें, गुरु उपासना करें। जब हम गुरु भक्ति करते हैं तो सारे ग्रह देखते हैं कि अरे इन्होंने तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया, अब इसका हम विरोध ही नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, तो कि गुरु पकड़ लिया इन्होंने। तो गुरु भक्ति करते करते हमारे सारे कर्म जो हैं वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं और हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए अब गुरु भक्ति क्या करें हम? तो गुरु की उपासना। गुरु की उपासना का मतलब ये है हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, है ना। एन कैन प्रकार है ना। अब अपन देखें, मान लो अपन से देखें तो गुरु को आहार दो, क्या करें? आहार देने जाओ, पुण्य बढ़ाओ। एक बार आहार देने से अपन देखते हैं जल्दी जल्दी कर्म करते हैं। आहार दो, आहार की व्यवस्था बनाओ, कमंडल में पानी भरो, है ना, सेवा करो। गुरु सेवा यानी आहार बनाना, देना, खिलाना, है ना। उनकी बातें सुनो जिससे हमारा मन विचलित ना हो, ऐसे हम भटक ना जाएं, है ना। तो ये गुरु उपासना है। और ऐसे गुरु उपासना से हमारे कर्म क्या होता है, अति शीघ्रता से क्या होता है कि हमारे प्रतिकूलता से अनुकूलता में बदल जाते हैं। इसलिए हमें गुरु उपासना ही इस पंचम काल में सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है हमारे पास। यदि हम इसके भरोसे कोई भी बड़े से बड़ा काम सिद्ध कर सकते हैं।